आपको प्रयास तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य होके घर पर बैठ जाओ, प्रयास जारी रखना है, पर प्रयास भी चिंता मुक्त होकर। मैं ये चाहता हूं आप चिंता से छूट जाएं। अच्छा महाराज जी घर बनवाने का सोच रहे हैं, उसी की चिंता है, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? फिर कैसे बनेगा? चिंता करने से घर बनता है तो आओ हम सब मिलके चिंता करते हैं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, इसका माला भी जप लेते हैं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, घर बनेगा। क्या होगा इससे? बेवकूफों की तरह व्यवहार करते हो, रोते हो बाद में, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे पागल, घर बनेगा कि नहीं ये चिंतन छोड़ के घर बनाने के लिए जो पैसों की जरूरत है, उस पैसे के लिए आपको कर्मठ होना चाहिए। कर्म करना शुरू कर दो, अपने आप आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें पूरी होती जाएंगी। चिंता करने से क्या होगा? ये मत सोचा करो ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हाँ, ये मूर्ख लोगों के काम है, विद्वान लोग ऐसा नहीं करते, समझदार लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, ये मूर्खों की बातें। जो होना है होके रहेगा। अच्छा मैया, जो होना है वो होके रहता है कि नहीं? बोलो। तुम्हारी और हमारी मर्जी से क्या होता है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहू को 9 तारीख को बच्चा हो जाएगा, 9 तारीख तक डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख दे दी। ऐसा डॉक्टर देते हैं ना, 9 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, परंतु 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। फिर तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? सब बढ़िया है ना, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, डॉक्टर से सलाह लेते रहो, ठीक बात है। पर इस महाराज बेटा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा, जब समय होगा होगा, अभी समय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, समय नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो जाएगा समय तो हो जाएगा। अब तुम सो नहीं महाराज बच्चा नहीं हो रहा, अब रात को नींद नहीं आ रही, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा। अब ताक रहे उल्लुओं की तरह, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। ये फोकट की जो चिंताएं आप लोग करते हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है, यही आपकी अज्ञानता का परिचय है। आपको रत्ती पर भगवान पे भरोसा नहीं है। अरे भगवान को सौंप दो, प्रभु जो होना होगा, जैसे होना होगा, आपकी मर्जी में मैं प्रसन्न हूं, जब होना हो जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, घर बन जाएगा, मेरी आमदनी नहीं है, चलो भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करो, कल आएगी। कल आज मैं सफल नहीं हूं, विश्वास बना के रखो और कर्म करते रहो। अब मैं सफल होऊंगा महाराज जी, मैं पास हो जाऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं पास हो? कई लोग हमसे पूछते, महाराज जी हम पास हो जाएंगे, महाराज जी हम पास हो जाएंगे। अरे पागल, पढ़ेगा और बढ़िया लिखेगा तो पास होगा। अब मैं कह दूं पास हो जाएगा, हाँ महाराज जी ने कहा पास हो जाऊंगा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब एग्जाम देने की जरूरत है, महाराज जी ने कह दिया पास हो जाओगे तो हो जाओगे। बेवकूफ ना बनो, अक्ल से काम किया करो। ये जो तुम चिंताएं लेके बैठे हो, महाराज जी पास हो जाएंगे कि नहीं, अच्छे नंबर, जितनी अच्छी मेहनत होगी उतने अच्छे नंबर होंगे, जितनी अच्छी एकाग्रता होगी पढ़ने में उतने अच्छे नंबर होंगे। आप हम पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं, ये चिंता करे बच्चा, पास होऊंगा कि नहीं, पास होऊंगा कि नहीं, पास। अरे पागल, मन लगा के पढ़, एकाग्रता में चल और मन लगा के काम कर अपने। अब जब व्यक्ति का वर्तमान अच्छा होता है, वर्तमान अच्छा लिख रहा है, बढ़िया बढ़िया सारे 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 का तुमने बढ़िया जवाब दिया है, लिखा है, 2-2 पन्ने में, 4-4 पेज में लिखा है, और बढ़िया तुम्हारे अच्छे परसेंट बनेंगे। और 20 नंबर आए हो, तुम एक ही आंसर लिख के आए हो, खत्म बात। जितना अच्छा कर्म कर पाओगे उतने अच्छे सफल व्यक्ति हो पाओगे। आपकी सफलता आपके कर्म पर निर्भर है, जितना अच्छा कर्म उतने अच्छे सफल व्यक्ति। इसलिए चिंताएं त्याग कर अपने कर्म में ध्यान दो।
चिंताओं का त्याग। महाराज जी हमने दुकान डाली है, चलेगी कि नहीं? चलेगी कि नहीं? अब तुमने जंगल में दुकान डाली होगी तो वहां बंदर भालू आएंगे। दुकान डाली कहां है, लोकेशन क्या है, तुम्हारी मेहनत कितनी है, तुम अपने दुकान को किस ढंग से चलाते हो, ग्राहकों से कैसी बातें करते हो, कैसे ग्राहकों से डीलिंग करते हो, वो आपके विचारों पर, आपके संस्कारों पर, आपकी वार्ता पर निर्भर है ना। आप ग्राहकों को जितना संतुष्ट करेंगे आपकी ग्राहकी उतनी बढ़ेगी। और आपके दुकान से एक ग्राहक यदि खाली जाता है तो ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, ये ग्राहकों का सम्मान नहीं करता, इसकी दुकान में अब ग्राहक नहीं भेजना चाहिए। वो आदमी भरी मार्केट में भी बैठा रहता है। इसलिए हर दुकानदार को, हर व्यवहार, हर बिजनेसमैन को व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब इस दुनिया में सारे काम तुम्हारे अच्छे कर्म से होने वाले हैं, तुम्हारी सदगति भी तुम्हारे अच्छे कर्म से होगी, तुम्हारी सफलता भी तुम्हारे अच्छे कर्म से होगी, तुम्हारे अच्छे डिवीजन, अच्छे नंबर भी तुम्हारे अच्छे कर्म से आएंगे। इसलिए सारी चिंता टेंशन छोड़ के सबको अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? कर्म को। दुकान मन लगा के चलाओ, मेहनत करो, और लोग जितनी मेहनत करते हैं उनसे ज्यादा मेहनत आप करो। कैसे नहीं चलेगी दुकान, कैसे नहीं चलेगी फैक्ट्री, कैसे नहीं आप सफल व्यक्ति बनेंगे? अरे भाई, सफल होता है वही जो पसीना बहाता। पसीना बहाना आता है, मेहनत करना आता है, पांव में छाले पड़ गए हैं आपके, फिर भी आप दौड़ रहे हैं, तो आप सफल व्यक्ति बनेंगे।